समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक टाइपिंग की कि घर बैठे कैसे सीख सकते हैं टाइपिंग। सीखने से सिलेक्शन तक का जो सफर है उसके बीच में हमें क्या करना है। हमें सबको पता है कि अगस्त में आईए टाइपिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। केवल और केवल 20 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, लेकिन वो कैसे हम अचीव करें। अगर जो बच्चे पुराने हैं जिनकी स्पीड नहीं आ रही तो स्पीड कैसे इंक्रीज करें, पूरे टाइपिंग के रूल्स क्या रहेंगे, वहां पर कीबोर्ड कौन से मिलने वाला है, हाफ एरर फुल एरर क्या होती है, तमाम जो भी चीजें हैं टाइपिंग से रिलेटेड पूरी एक ही वीडियो में मैं आपको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। पूरा एक ही वीडियो आपका रहने वाला है, लास्ट तक बने जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं टाइपिंग के बारे में, फिर हम बाकी पेजेस पे भी चलेंगे। लेकिन देखो, टाइपिंग की जो डेट है वो आपको सबको पता है अगस्त में, ठीक बात है। यदि अब टाइपिंग की बात करें तो बच्चों दो टाइपिंग होगी इसमें, एक हिंदी टाइपिंग, एक इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग भी 15 मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग भी कितनी है, 15 मिनट की। दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप देंगे, 5 मिनट का आपको गैप मिलेगा, अंतराल मिलेगा। और दोनों में आपको कितनी चाहिए, 20 वर्ड्स पर मिनट। इसमें भी आपको चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। और क्या करना है, केवल और केवल ओनली क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाई करना है, नंबर नहीं जोड़ेंगे। वापस से लिख देता हूं मैं यहां पे, इतने सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, ठीक है। मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक बात है। चलिए, तो ये रहेगा। अब बात करते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, 20 वर्ड्स पर मिनट क्या होते हैं, स्ट्रोक क्या होते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, आपको 20 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए, इसका मतलब 1 मिनट में आपको 20 वर्ड टाइप करने हैं। बात सही है मेरी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब वर्ड किससे मिलके बना होता है, तो देखो, एक वर्ड जो मिलके बना होता है वो होता है 5 स्ट्रोक से मिलके बना, ठीक है। अब स्ट्रोक का मतलब क्या है भैया, देखो, जब भी आप कोई भी की दबाओगे कीबोर्ड में वो एक स्ट्रोक के बराबर है। तो आप 5 स्ट्रोक दबाओगे तो वो कितने हो जाएंगे, एक वर्ड के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक बात है। तो ये आपका पैटर्न है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा टोटल कितने स्ट्रोक की जरूरत है। बट हम दिमाग नहीं लगाएं, सीधी गणित ये समझो, 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करने हैं। नेट स्पीड होनी चाहिए, कितनी भी बार बैक स्पेस दबाओ कतई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के नेट स्पीड होनी चाहिए। एक होती है ग्रोस स्पीड। ग्रोस स्पीड क्या होती है, ग्रोस स्पीड वो होती है जिसमें आप जो भी स्ट्रोक दबा रहे हो, जो भी गलतियां कर रहे हो वो आपको दिखाता है। नेट स्पीड होती है जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है एज इट इज वो लिखा आपने, वो होती है नेट स्पीड। मतलब ग्रोस स्पीड माइनस जो आपने गलतियां करी बराबर नेट स्पीड निकल के आती है। और हमें केवल और केवल नेट स्पीड से ही मतलब है। और नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ड्स पर मिनट, 20 WPM। बोलो हाँ कि ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया बेसिक बेसिक चीज की। हिंदी इंग्लिश 15-15 मिनट, दोनों के अंदर 5 मिनट का गैप, दोनों में 20 वर्ड पर मिनट चाहिए मुझे, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करने हैं, एक वर्ड मिलके बना होता है 5 स्ट्रोक से। अब बात करते हैं कि हाफ एरर फुल एरर क्या होती है, यही बात कर ले। देखो, यही टॉपिक चल रहा है अपना। तो हाफ एरर फुल एरर क्या होती है, फुल एरर, ठीक है। मान लो यदि आपको टाइप करना है हरी, मान लो आपको ये टाइप करना था हरी, हरी की जगह आप, हरी की जगह आपने मान लीजिए पहला वर्ड टाइप कर दिया फर, ठीक है। बाकी आपने सही लिखा, फरी लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका हाफ एरर, ठीक है। मान लीजिए आपने हर की जगह तो फ लिखा ही, आपने हर की जगह फ तो लिखा ही, फ लिखने के बाद आपने ये छोटी मात्रा बनानी थी, उसकी जगह आप क्या बना दिए,
मान लीजिए ल लिख दिया, या आपने बड़ी मात्रा बना दी, या कुछ भी और कुछ कर दिया, मान लीजिए ऐसा कर दिया, फिर कर दिया, तो आपने यहाँ पे क्या कर दी, फुल एरर कर दी। ठीक है, मतलब आप इतना समझ के चलें कि एक स्ट्रोक में गड़बड़ कर दोगे तो वो हाफ एरर होती है, ज्यादा कर दोगे तो फुल एरर में काउंट होती है। तो यदि आप ऐसा करें कभी भी, एक या एक से ज्यादा आपका एक से ज्यादा स्ट्रोक गलत हो जाए तो उस वर्ड को स्किप कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये तो था एरर का कॉन्सेप्ट। बस हमें एरर पे अब जाना ही नहीं है, हमें दिमाग लगाना है ग्रोथ स्पीड, नेट स्पीड। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप चर्चा करेंगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप अपनी टाइपिंग को कर रहे हैं, उस पे सब लिखा आता है ग्रोथ स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है। हमें अपना जो माइंड सेट है ना वो क्लियर रखना है, फालतू इन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना उस चीज को। ठीक बात है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपके उंगलियों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है टाइपिंग में। जहां भी दिक्कत आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बताई जा सके। ठीक है, किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, ये नंबर है मेरे, किसी को कोई दिक्कत आए तो यहाँ कांटेक्ट कर सकता है 8112211369। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ बच्चों को वो होता है सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक बात है, बाकी आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है ओनली, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, यहां लिख देता हूं प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, सोनी से मुझे किसी भी तरह से पैसा नहीं मिला है। चलिए, सोनी टाइपिंग ट्यूटर को जब आप इंस्टॉल करेंगे, देखो ये वाला तो एक्टिव वाला है। आप मान लीजिए कोई क्रैक ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, आपने मान लीजिए एक्टिवेशन ले लिया उसका, उसके बाद आपको क्या करना है, या सोनी टाइपिंग का जो सैंपल होगा उस पर कैसे सीखना है। सबसे पहले जब आप सोनी का टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देता है, उसमें हमें जाना है यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कृति देव एंड देवलिस फोन लर्न टाइपिंग। ध्यान से समझना, जब आप इस लर्न टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, लर्न टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, नीचे नीचे ये देखिए ये आएगा, आपको वो बताएगा। जब लर्न टाइपिंग में जाएंगे तो ये चार चीजें आती है, रीड इंस्ट्रक्शन, लर्न कीज, प्रैक्टिस वर्ड्स एंड टाइप पैराग्राफ। सबसे पहले हम रीड इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। ठीक बात है, सबसे पहले हम किस में जाएंगे, रीड इंस्ट्रक्शन में। तो ऐसा हमें दिखाई देगा। अब ये बताने का ये किन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं, जो आप सीख रहे हैं। तो देखो आपकी जो पोजीशन होगी इसे बोलते हैं होम रो। ठीक है, इसे बोलते हैं होम रो, जहां पे ASDF वाली जो रो है उसको बोलते हैं होम रो। होम रो के ऊपर बोलते हैं अपर रो, इसको बोलते हैं लोअर रो। ये होम रो होगी, ये अपर रो होगी, ये लोअर रो होगी। ठीक बात है। चलिए, जो आपकी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर की पोजीशन होती है F पे। ठीक है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी मिडल फिंगर की पोजीशन होगी F पे, यहां दिखा रखा है इन्होंने। ठीक बात है। चिट्टी इंगली जिसको बोलते हैं, चलो हिंदी में बताता हूँ, जो चट्टी इंगली होती है उसको S पे रखना है। चट्टी और मिडल फिंगर के बीच में जो उंगली होती है उसको डी पे रखोगे, सही बात है। कुल मिला के चट्टी को S पे रखना है और थंब को कहां पर रखना है, यहाँ पर स्पेस के ऊपर, और थंब के जस्ट बगल वाली को रखना है G पे। तो अपने आप बिठा लोगे। कुल मिला के सीधी सी बात है कि A पे आपको कोई फिंगर नहीं रखनी है। ठीक बात है। फिर G पे आपने जो थंब के बगल वाली फिंगर रखी, तो H और J पे आपको कुछ नहीं रखना, फिर बाकी यहां से रखनी है। ठीक बात है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट कहां रखनी। जबकि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ASDF। ठीक है, GH को छोड़ते हैं और J से स्टार्ट कर देते हैं, यही तो करते हैं। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो कैसे भी रख सकते हो, जिसको आ चुकी वो कैसे भी रख सकता है, लेकिन तरीका यही है सीखने का प्रॉपर तरीका। ठीक बात है। तो आप समझ गए कहां रखनी है, आपको S से स्टार्ट करनी है। जो लेफ्ट हैंड की फिंगर है, लेफ्ट हैंड S से स्टार्ट होगा और कहां पर जाएगा, G पे फिनिश हो जाएगी आपकी फिंगर। थंब तो आपका स्पेस पे रहेगा ही, और उधर आपको राइट हैंड जो है, राइट हैंड उसको स्टार्ट करना है K से, और K से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, K से स्टार्ट कर देंगे आप, कौन सा,
राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आप एस से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड कहां से स्टार्ट करेंगे आप के से, और के से आपको स्टार्ट करना है और कहां लेके जाना है, जहां पर ऐसा आ रहा है ये बना होगा कहीं एक आपकी कीज पे, वहां पे आपको लेके जाना है, सीधी बात ये। तो आपको पता चल गया कि कहां कैसे पोजीशन रखनी है मेरी हाथ की। चलिए, तो रीड इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमें कहां जाना है, लर्न कीज पे सीखनी है। हमें अब सीखनी है लर्न कीज, ठीक है। हमें कीज का ज्ञान होना जरूरी है। ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी अभी स्पीड बिल्कुल नहीं है, 3-4 है, या फिर जो अभी स्टार्ट करेंगे, ये केवल वही दोहराना ये जो चीज। बाकी जो नए सीख रहे हैं, ऑलरेडी सीख रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा आगे अभी इसी वीडियो में कैसे करना है। अभी फिलहाल नए बच्चों के लिए है जिनकी बिल्कुल 4-5 की स्पीड आ रही है। देखो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, इंस्ट्रक्शन में क्या था, पोजीशन कैसे रखनी है। अब कीज की बात करें तो कीज में जब आप देखेंगे तो एक्सरसाइज टोटल 35 एक्सरसाइज है। अब हम पहली एक्सरसाइज पे 1/35 मतलब पहली एक्सरसाइज पे, अभी दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तीसरी के लिए भी यहीं, चौथी के लिए भी यहीं, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। फोन साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते। तो देखो, अब मान लीजिए पहली बात तो कि इसमें हाईलाइट होते हैं वर्ड, ये आपके आईए टाइपिंग में भी हाईलाइट होंगे, और देखो यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है कि क्या आपको टाइप करना है, ठीक बात है। तो देखो, छोटी मात्रा आपको बनानी है तो वो दिखा रहा है आपके यहाँ पे अभी सीखने के लिए कि आपको F दबाना है, और किससे दबाना है, मिडल फिंगर से। सही बात है, ये दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि S पे होती है आपकी छिट्टी उंगली, डी पे होती है आपकी ये वाली उंगली, ठीक है, और एफ पे होती है आपकी मिडल फिंगर, तो एफ ही तो दबाओगे, ठीक बात है। तो जैसे ही आप एफ दबा दोगे, फिर जो आपका ये जो हाईलाइटेड मार्क ये रे पे बन जाएगा। तो रे के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, जे। सही बात है, जे किससे दबेगा, इस वाली उंगली से, ठीक है, जे इस वाली उंगली से दबेगा। ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा जब इस पे ऐसा बना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना आ रहा है वैसे यहाँ पे बना आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक। तो चलिए, तो ये हो गया लर्न कीज। अब देखो बच्चों क्या करना है, ये जो कीज है इसकी टोटल 35 एक्सरसाइज। अब काम की बात यही आती है, ये जो 35 एक्सरसाइज है इसको कम से कम 4 से 5 बार, 5 बार ही मान के चले यहाँ, कम से कम है यहाँ, एटलीस्ट। ज्यादा करो तो अच्छी बात है, कम से कम 5 बार पूरा कंप्लीट करना है। और इसमें स्पीड पे दिमाग नहीं लगाएं अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, 1 से 35 तक आप करेंगे तो वो एक हुआ एक बार, फिर 1 से 35 दोबारा आपको करनी, फिर 1 से 35 तिबारा करनी है, 1 से 35 बार चौबारा करनी है, ऐसे 5-6 बार तो करनी ही करनी है, पूरा कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, जो कीज है उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक बात है। चलिए, अगर आगे बढ़े हम, उसके बाद कीज कंप्लीट। अब देखो वर्ड आएंगे, प्रैक्टिस वर्ड। अब प्रैक्टिस वर्ड को कैसे करना है, ये भी तो बात है, ये भी तो सीखना पड़ेगा। कीज तो सीख लिया आपने, अब वर्ड बनाने पड़ेंगे। तो देखो, अब हम क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। अभी ये कंप्लीट हो चुका, इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं था, केवल आपको पोजीशन का रखनी। कीज में आप सब देख चुके, होम, अपर, लोअर, और शिफ्ट के साथ भी आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस वर्ड सीखने, तो देखो वही सेम 31 एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। इसको कम से कम आपको कम से कम 10 बार दोहराना है। एक्चुअल वर्ड जो था वो दोहराना था, ठीक बात है। वापस करते जाना, रिपीट करते जाना है। कितनी बार, कम से कम 10 बार, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखो, आई लिखना है तो वही सेम, किस पे यहां दिखा दिया इसने सोनी सॉफ्टवेयर ने कि आपको वी दबाना है। किससे दबाना है, आपकी मिडल फिंगर से दबाना है। जैसे ही आप ए लिख देंगे तो न पे ये हाईलाइटेड हो जाएगा, और फिर न के लिए आपको बताएगा कि आपको किससे लिखना है, क्या लिखना है। जब ये आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर बताएगा कि आपको यहां से लिखना है, इससे लिखना है, इससे लिखना है, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये केवल सीख रहे हो इसलिए बच्चों, वहां ध्यान देना, वहां कुछ एक्टिव नहीं होता है ये सब। यहां आप सीख रहे हो सोनी पे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां लिखा हुआ है प्रैक्टिस वर्ड। जब आप टाइप पैराग्राफ करोगे तो कुछ आपको नहीं दिखाई देगा ये सब चीजें, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस वर्ड, इसको भी कम से कम 10 बार दोहराना है। 31 एक्सरसाइज है, 31 एक्सरसाइज को 10 बार दोहराते हो तो 310 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब कितना है,
310 एक्सरसाइज आपकी हो गई। ये कम से कम है बच्चों, ध्यान देना, ठीक बात है। चलिए, तो आपने प्रैक्टिस वर्ड कर ली। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ से फुल बैक स्पेस को एक्टिव कर सकता है, वन वर्ड बैक स्पेस को एक्टिव कर सकता है, डीएक्टिव बैक स्पेस को एक्टिव कर सकता है। अभी यहाँ पे जो ऑलरेडी सेटिंग है वो है कि डीएक्टिव हो रखा है बैक स्पेस ऑलरेडी, ठीक बात। तो अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमारी जो रहेगी फॉन्ट वो डेविलिश रहेगा, ठीक है। वैसे कृतिदेव और डेविलिश में कोई फर्क नहीं है, बट फिर भी हम डेविलिश लगा के ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे आईए में वही दे रखा है 2018 वाले टाइपिंग में। चलिए, अब बात करते हैं हम पैराग्राफ, क्योंकि मेन तो बात है पैराग्राफ की, करना तो यही है एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है, टोटल एक्सरसाइज कितनी है पैराग्राफ की, 50 एक्सरसाइज है, ठीक बात है। अब ये लिमिट है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो लिमिटेड है, आप ज्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकते। हो सकता है 2 मिनट में हो जाए 5 मिनट में हो जाए, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है वर्ड्स की, इनको कम से कम 15 से 20 बार करना है, दोहराना है। यहां लिख देता हूं, दोहराना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, ठीक बात है। 15 से 20 बार यही करना है आपको लगातार। 1 से गए 50 तक, 1 राउंड कंप्लीट, फिर वापस 1 से 50 गए, 2 राउंड कंप्लीट, ऐसे टोटल 15 से 20 राउंड कंप्लीट करने। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, उसके पीछे रीजन बताता हूं। क्योंकि ये जो है ना कि कोटा, यह तैयार कर दिया जाएगा, अलग रखा है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये लगभग सभी पैराग्राफ में ऐसे ही दिखने को मिलते हैं आपको। ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक बात है। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सोचो आप एक्सरसाइज 1 में ही इतने आ गए, फिर 2, 3, 4 ऐसे 50 तक जाना है आपको। कुल मिला के जो आप जितने वर्ड्स टाइप कर लोगे ना, उनसे बाहर जनरली कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक पैराग्राफ आपके देखने को मिलते हैं। तो ये तो था आपको कि कैसे मेरे को आईए टाइपिंग से पहले बेसिक टाइपिंग कंप्लीट करनी है। अभी इसमें आईए टाइपिंग से मतलब नहीं, इसमें मतलब है टाइपिंग के जो गुर हैं उनको कैसे सीखना है, उन पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उनसे रिलेटेड पैराग्राफ पे कैसे हमें बढ़ना है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अब हम आएंगे आईए टाइपिंग के बारे में। देखो वो हो गया। फिर जब आप सोनी का इंटरफेस खोलते हो, तो अभी हम वो करने के लिए यहां पर थे, लर्न टाइपिंग में गए थे, फिर उसमें आते थे लर्न कीज, ठीक है, वर्ड्स, पैराग्राफ और वो सब, ठीक है, तो वो उसमें आए थे। अब हमें किस में जाना है, अब जब हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खोलेंगे, तो अब की बार हमें जो जाना है वो जाना है इस वाले में, ये वाला RSSB आईए 2018 पैटर्न। तो आईए 2018 पैटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है RSSB आईए 2018 पैटर्न, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ऐसे करके 300-400 एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, ठीक बात है। इसमें जब आप इंग्लिश टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का दे सकते हैं, वहां पे इंग्लिश की स्पीड दिखाई देगी। जब आप हिंदी टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हिंदी की स्पीड दिखाई देगी, और ड्यूरेशन ऑलरेडी 15 मिनट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। जो भी टाइपिंग के रूल्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे इनबिल्ट डिफॉल्ट रूप से करा हुआ है, तो आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाना और अपने टेस्ट देने। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो 15 मिनट का ही ये टेस्ट होता है, इसमें कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये 15 मिनट के टेस्ट जो नए बच्चे हैं, ये नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये जो नए बच्चे होंगे जिनको मैंने अभी बताया सोनी पे कैसे काम करना है, दोबारा बता रहा हूं प्रमोशनल वीडियो नहीं है बच्चों। तो न्यू स्टूडेंट को कैसे काम करना है, सबसे पहले आपने वो कीज सीख ली थी, उसके बाद आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद आप वर्ड पे पहुंचे, वर्ड के बाद आप टाइपिंग पैराग्राफ पे पहुंचे, सही बात है। फिर आपको क्या करना है, और किसी भी एग्जाम, इससे पहले आप चाहो तो और किसी भी एग्जाम के 2-2 मिनट के पैराग्राफ कंप्लीट करना 10-15 बार, फिर 5-5 मिनट के पे जाना, ठीक है। उसके बाद आप 8-8 मिनट या 10-10 मिनट के, 8 से 10 मिनट के पैराग्राफ लगाना, उसके बाद आप 15 मिनट के लगाना, चाहो तो इसके बीच में भी कुछ ले सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा करोगे तो आप धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अचीव कर सकोगे। बेसिकली ये स्किल है,
आप चाहे 10th पास हो, चाहे 6th पास हो, चाहे पास हो नहीं, आपको बस थोड़ा सा पता है चीजें, 4th 5th पास हो, या हो सकता है आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो ये बेसिकली जो है कीबोर्ड सीखना या टाइपिंग सीखना, टंकण परीक्षा, ये स्किल का टेस्ट है, दक्षता का टेस्ट है। तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो सबसे पहले 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 8 से 10 मिनट के, कुछ 15 मिनट के, ऐसे करके चलोगे, फिर आप यहाँ आओगे आईए की टाइपिंग प्रैक्टिस पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप चाहो तो यहाँ से ड्यूरेशन कम कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग डिफॉल्ट रूप से हो रखी, तो आपको बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा बना लीजिए अपने पैटर्न को। कैसा बताता हूं मैं, देखो ये नियम बना लीजिएगा कि ये जो आईए 2018 पैटर्न पे जब हम आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 से जो 10 है उसको 2-2 मिनट की कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। 11 से 20 को आप कर लीजिएगा 5-5 मिनट की, ठीक है। एक्सरसाइज 21 से जो 30 है उसे कर लीजिएगा 10-10 मिनट की, और एक्सरसाइज आपकी जो है 31 से 40 उसे कर लीजिएगा 15-15 मिनट की। मतलब एक्सरसाइज 31 के बाद से जितनी भी है, एक्सरसाइज 31 से नेक्स्ट जितनी भी बचती है उनको हमेशा क्या लगाओ, 15-15 मिनट में लगा लो। ये रोज आपको क्या करना है, जब रोज आप टाइपिंग स्टार्ट करें दिन की, तो आप ऐसे करें, शुरू में 2-3 पैराग्राफ 2-2 मिनट के लगाएं, उसके बाद कुछ 5-5 मिनट, उसके कुछ 10-10 मिनट, और फिर 15-15 मिनट के। लेकिन ध्यान रखना एक बात, ये आपको 1 अगस्त से पहले पहले सब चीजें कर लेनी है। मैं वापस से कितने वीडियो में बता चुका, 1 अगस्त से केवल और केवल 1 अगस्त से केवल और केवल 15-15 मिनट की टाइपिंग ही करनी है। ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं करें। 1 अगस्त से केवल और केवल 15-15 मिनट की टाइपिंग ही करनी है, और लगभग 10-10 पैराग्राफ, ये हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, टोटल 20 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें रोज 1 अगस्त से। जिन बच्चों की 30 से ऊपर स्पीड है, वो चाहे तो यहां इनको कम कर सकते हैं, 3-3 पैराग्राफ कर ली, काफी है, सफिशिएंट है, आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक जो बात है वो उन बच्चों के लिए भाई जिनकी स्पीड ही नहीं आ रही, मेन बात तो उनको बताना जरूरी है। ठीक बात है। चलिए, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कीबोर्ड का क्या फंडा है। तो देखो बच्चों, कीबोर्ड आपको जो वहां पर मिलेगा, अगर आर्या कॉलेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आपका सेंटर आर्या कॉलेज आया, तो आर्या कॉलेज के जो कीबोर्ड है, 2 आर्या कॉलेज हैं, एक तो है आर्या कॉलेज SP40, एक है आर्या कॉलेज SP42। SP40 में सामान्यतया, वापस रिपीट कर रहा हूं, सामान्यतया ज्यादातर जो कीबोर्ड हैं वो मिलेंगे आपको डेल KB 216D1, ये नए कीबोर्ड हैं, ठीक है, ये चपटे कीबोर्ड हैं। और SP42 की बात करें तो सामान्यतया वहां पर एसर और डेल के सेम मॉडल पे आपको मिलेंगे कीबोर्ड। एसर का मॉडल नंबर है SK2086, सेम इसी मॉडल पे आता है डेल का कीबोर्ड, वो भी वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड की डिटेल है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मैं देख लेता हूं स्लाइड में अपनी। चलिए, आइए टाइपिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे करनी है। ठीक है, आइए टाइपिंग के रूल्स क्या है। देखो बच्चों, रूल्स वही हैं, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन जब आप आइए टाइपिंग के पैटर्न पे ये 15-15 मिनट के जो पैराग्राफ लगाएंगे, तब आपको रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि रूल्स क्या है, 15-15 मिनट की टाइपिंग होगी, 5 मिनट का गैप होगा, किसी भी तरह का जो फंक्शन होते हैं टेब और ये सब कीबोर्ड पे वो डीएक्टिव रहेंगे। अगर आपने कुछ दबा दिया और कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ये सब वहां पे रूल्स लिखे रहते हैं। हालांकि जो एक्चुअल जो 2024 के रूल्स क्या होंगे वो अभी तक आना बाकी है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी वही है जो 2018 के रूल्स थे, एज इट इज वही के वही रहने वाले हैं। आपका जो टाइपिंग फॉन्ट रहेगा वो देवलिस 010 रहेगा, कृति देव और देवलिस में कोई फर्क
नहीं है, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। फिर बैक स्पेस एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा? जी हाँ, बैक स्पेस एक्टिव रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। जैसे आपका मान लीजिए ये था पैराग्राफ हरी और बीच में था स्पेस राम, तो आपने हरी लिख दिया और अब आपने स्पेस दबा दिया, तो आप हरी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जबकि आपने मान लीजिए यहीं तक किया और अब आप बैक स्पेस दबा रहे हो, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। फिर आप और कुछ चाहें तो हर कर सकते हैं, ये कर देंगे। फिर आप जब तक बैक स्पेस नहीं दबाएंगे, जब तक आप इसको सॉरी एंटर नहीं दबाएंगे, जब तक आप इसको स्पेस नहीं दबाएंगे, जब तक आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक बात है, तो ये समझ आ गया होगा। कुल मिला के जब तक आपने एक वर्ड को पूरा टाइप नहीं कर लिया है, तब तक आप उसमें किसी भी तरह का कितनी भी बार चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्पेस दबा दिया, तो आप उस वर्ड से अलग हो जाते हो, फिर पुराने वर्ड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। टाइपिंग के समय क्या रहेगा एक्टिव, क्या रहेगा डीएक्टिव, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। देखिए, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ओल्ड और जो आपके फॉन्ट है, कीज है, उनके अलावा सब डीएक्टिव रहता है। आप किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते, और यदि कर लिया और कुछ हो भी गया, तो आप सबकी जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई होते हो, आप किसी पे भी कोई लांछन वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। तो हमने क्या क्या कर लिए, ये कंप्लीट हो गया। टाइपिंग के समय क्या रहेगा एक्टिव, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए आती है ये बात, जो नए बच्चे होंगे वो 15 दिन बाद बात करेंगे स्पीड कैसे इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चे पुराने हैं उनको क्या करना है, वापस छोड़ दीजिए सब कुछ जो आप कर रहे हैं इस टाइम। आप सबसे पहले कीज करिए, कीज एक बार एक एक्सरसाइज करो आप तो बस कीज की। उसके बाद वर्ड्स की भी केवल और केवल एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट, जो 31-35 जितनी भी है। उसके बाद वर्ड की, उसके बाद पैराग्राफ की पूरी एक एक्सरसाइज, पूरा एक जो रिपीटेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे आप, एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पैराग्राफ पे जब आप आएंगे तो 2-2 मिनट के 10 से 15 पैराग्राफ लगाएं, 15 मिनट के 10 पैराग्राफ लगाएं, 5-5 मिनट के सॉरी, फिर 10-10 मिनट के लगाएं, फिर 15-15 मिनट के लगाएं। ऐसे करके जब आप 5-6 दिन करेंगे ये प्रोसेस, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। हाफ एरर फुल एरर पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। अब केवल और केवल हमारा जो रहा है कीबोर्ड कौन सा रहेगा, तो उसी पे मैं चर्चा कर रहा था लास्ट कि देखो कीबोर्ड कौन सा रहेगा। तो कीबोर्ड सामान्यतः ये मिलने के आसार है यदि आर्या कॉलेज आपका सेंटर आता है। वैसे कीबोर्ड का आप इतना लोड ना लें, यदि टाइपिंग क्लास जा रहे हैं तो सब कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, और घर पे कोई सा भी कीबोर्ड तो ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। देखो कीबोर्ड का क्या फंडा है, सबसे पहली बात तो ये कि आप जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहां पे पेरीफेरल चेक का मौका दिया जाता है 10-15 मिनट। खूब चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे 20 वर्ड्स पर मिनट की ही स्पीड मांगी है। आपको घर से जो करके लेके जानी है वो 35 प्लस करके लेके जानी है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा करोगे तो किसी भी तरह का कीबोर्ड आए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप चाहें तो एक दिन खुद को आजमा के देख लेना, किसी भी टाइपिंग क्लास में जाना, बोलना भैया मेरे को टाइपिंग सीखनी है, और आईए का नाम मत लेना वरना पैसे लेगा। बोल देना मेरे लास्ट एग्जाम है दिल्ली विल्ली किसी का भी, तो मैं एक दिन डेमो लेके देखूंगा। हो सकता है वो पैसे नहीं लेगा तो 50-60 रुपए ले लेगा, पूरे दिन के 100 रुपए ले लेगा। फिर आप क्या करना, अगर आपकी घर पे अपने कीबोर्ड से 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके 17 तरीके की कीबोर्ड पे जाके बैठेंगे ना, तो आपको 18 वर्ड पर मिनट से किसी में भी कम नहीं मिलेगी। ये आप करके देख लेना। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम उसे दिमाग में हवा बना लेते हैं, तो हवा नहीं बनाना है, हमें प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट आता है, दोबारा बोलो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपका टाइपिंग से रिलेटेड या आईए से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मुझे कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8112211369। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर अपना डाउट या किसी भी तरह की कोई और क्वेरी है, कितने नंबर बन रहे हैं, किसी तरह की और कोई दिक्कत, किसी तरह का और कोई आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी आप बेझिझक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।